आधार कार्ड बना हुआ है, ठीक है, आपका आधार कार्ड में नाम गलती है, आप सुधार करवाते हैं, है ना जी, डेट ऑफ में गलती है, सुधार करवाते हैं, तो क्या होता है डेटाबेस में ओरिजिनल चेंज हो रहा है ना जी, वो एक बार चेंज हो गया, आप कभी भी डाउनलोड कीजिए आपका उसी तरह से डेटा आएगा। ये मेरा डेटाबेस है। डुप्लीकेट आधार कार्ड बनेगा? अरे आधार नंबर तो एक ही आदमी को ना अलॉट होगा जी, वो सेम आधार किसी और को अलॉट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा डेटाबेस बोलता है कि डुप्लीकेट एंट्री कैन नॉट बी इंटर, ठीक है। इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड बनाता है, ये डेटाबेस हमारा स्टैंडर्ड बनाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है और किसी भी डेटा को हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये डेटाबेस का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो डेटाबेस आप कंसेप्ट ये समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम सेव करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम डेटा पे बनाते हैं, कोई भी कंप्यूटर में जो भी सेव करके रखते हैं, ये हमारा डेटाबेस कहलाता है। और वो डेटाबेस किसी भी चीज़ को एक्सेस होने के लिए आपको ऑथराइज करता है, आपका डेटा यहाँ सेव है। आप अपना ईमेल आईडी खोलते हैं ना, ईमेल आईडी 2 साल पहले भी आपको कोई मेल किया है, आपका वो ईमेल आईडी आप सर्च करते हैं तो आता है। तो क्या होता होगा, कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर में ये ईमेल सेव रहता है। अरे कहाँ सेव रहता है? नेट लगाते हैं तब, तो नेट ऑन करते हैं तब वो दिखाई देता है। इसका मतलब कहीं डेटाबेस में आपका वो चीज़ सेव है ना जी। तो डेटाबेस में ना जाकर सेव है। गूगल ड्राइव का नाम सुने होंगे आप। गूगल ड्राइव का मतलब हुआ कि ड्राइव है, स्पेस में वो सेव हो रहा है, आपको पेन ड्राइव नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उसमें वहाँ सेव करके रख देते हैं। वो एक तरह का डेटाबेस, आपके नाम का डेटाबेस बनाता है और वहाँ पर आप फाइल्स, वीडियोस, सॉन्ग्स जो भी आप रखना चाहते हैं आप वहाँ पर रख सकते हैं। ये डेटाबेस कहलाता है। तो डेटाबेस का कंसेप्ट आपको ये चीज़ मिला कि जितना भी आप कंप्यूटर सिस्टम में आप एक्सेस करते हैं या नेटवर्क से एक्सेस करते हैं या इंटरनेट से एक्सेस करते हैं, सभी आपका डेटाबेस के फॉर्म में इंस्टॉल रहता है। आप बोलेंगे कि सर डेटाबेस कैसा रहेगा? वो डेटाबेस आपका रो और कॉलम में रहता है। रो और कॉलम में कौन रहता है जी? टेबल। कौन रहता है? टेबल। टेबल का फॉर्म यही ना है जी, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप स्टोर करके रखते हैं इस टेबल के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो डेटाबेस हमारा जो भी है एक अलग तरह का डेटाबेस बनाता है, ठीक है, और हर का एक वैल्यू देता है। जैसे मान लीजिए आप एक चीज़ बोले हैं कि सर आपने बोला कि 001 2 बार कंप्यूटर नहीं लेता है, लेकिन किसी का नाम अमित है, यहाँ पर भी अमित देते हैं तो ये ले लेता है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक की लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। क्या बोलते हैं? ये कहता है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। किसी को डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट आप नहीं कर सकते हैं। ये प्राइमरी की 2 वैल्यू को सेम नहीं करने देता है। जैसे ही दूसरा डालिएगा तो वैल्यू इंसर्ट ले लेगा। जस्ट लाइक योर मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर 2 बार आप एक ही मोबाइल नंबर को डालेंगे, बोले ऑलरेडी एग्जिस्ट है। किसी का नाम 2 बार डालेंगे, बोले ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़, जितना भी चीज़ आप कर रहे हैं एक टेबल में, मेरा डेटाबेस में बनाता है। ये अलग अलग यूनिकली आइडेंटिफाई होता है और बेसिकली इंटरनेट पर, डेटाबेस पर, ऑनलाइन जो भी चीज़ आप देखते हैं ये मेरा डेटाबेस का ही कंसेप्ट है। कुछ समझ में आया डेटाबेस? ठीक है, बोलिए, ठीक है। तो डेटाबेस हमारा ये बताता है कि कोई भी डेटा को अगर स्टोर करते हैं एक टेबल के फॉर्म में होता है और डेटा मेरा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, उसको हम एक्सेस करते हैं। इसमें ऐसा चीज़ होता है कि 2 वैल्यू सेम नहीं हो सकता है। उसको हम अगर एक्सेस करते हैं तो टेबल के फॉर्म में होता है और ये एक्सेसिबल होता है ऑनलाइन, ठीक है। आप ऑफलाइन भी एक्सेस करते हैं, आप अकाउंट बनाते हैं और उसका डेटाबेस का जो नाम है माई एक्सेस है, माई एसक्यूएल है, फॉक्सरो है, ओरेकल है, डीबेस 2, बहुत सारे हैं एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप डेटाबेस बनाते हैं। और इस डेटाबेस में एक अकाउंट बनाते हैं आप, ठीक है, और ये अकाउंट ही आपका वो डेटाबेस कहलाता है, ठीक है। और डेटाबेस में स्टोर करके आप डेटा को एक्सेस करते हैं। तो डेटाबेस का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, जब मैं कल इसके बारे में लिखाऊंगा, ठीक है, और उसके
बारे में बताऊंगा कि क्या डेटाबेस है और किस तरह से हम एक्सेस करते हैं। चलिए आज के लिए जय हिंद, थैंक यू।